झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर के फिर से एक बार आवाज उठने लगी है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता व सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पन्ना जी। अनिल जी, आप भी इस 1932 आधारित जो स्थानीय नीति है उसको लेकर के आवाज़ उठाते रहे हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि सरकार ने जो विधानसभा के विशेष सत्र में घोषणा किया, आपको विश्वास है कि ये सरकार 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू कर पाएगी? जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये 1932 का मांग आज का मांग नहीं है और झारखंड बनने के बाद ही मांग जोर पकड़ लिया था। और आपको याद होगा 2001-2 के बाद जो आंदोलन हुआ और 2002 में खासकर बहुत बड़ा डोमिसाइल आंदोलन हुआ था और इसको समझना चाहिए था। उस समय जो स्थिति परिस्थिति था, लोगों को गलत भ्रमित किया गया था और उस आंदोलन को ये दिखाने का प्रयास किया गया कि इस आंदोलन से या इस नियोजन नीति से, स्थानीय नीति से यहाँ के बिहार के लोगों को बाहर हटा दिया जाएगा, जबकि ऐसा बात नहीं था। यहाँ मामला था 3rd ग्रेड 4th ग्रेड लोगों को नौकरी देने का बात था, क्योंकि झारखंड इसलिए अलग हुआ था कि बिहार की संस्कृति से पूरी तरह से अलग थे। वहाँ खान पान, रीति रिवाज और बिहार से हट के बना राज्य को यहाँ के खासकर आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए बनाया गया था। इसलिए लोगों का मांग था कि खासकर यहाँ के स्थानीय नियोजन में, छोटे छोटे रोजगार में यहाँ के लोगों को नौकरी दिया जाए, क्योंकि देखा गया था कि यहाँ जो आप देखेंगे HEC बना हुआ है या बोकारो में प्लांट है, तो जितने लोग काम करने वाले हैं सब बिहार के हैं, चाहे वो चपरासी हो या कलर ग्रेड के। इसी को देखते हुए लोगों का मांग उठने लगा था कि भाई हम लोग कम से कम यहाँ के छोटे छोटे कामों में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लोगों को बहाल किया जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि हर राज्य का एक नियोजन नीति होता है। आप बिहार जाइएगा तो वहाँ सिपाही का फॉर्म निकलता है या दरोगा का या शिक्षक का, नीचे लिखा रहता है बिहार के मूल निवासियों के लिए। उत्तर प्रदेश में लिखा रहता है उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। तो ये बहुत बड़ा विवाद का विषय नहीं था। पता नहीं 2002 में ऐसा माहौल क्रिएट किया गया और ये दिखाने का प्रयास किया है कि झारखंड अलग हो गया है और यहाँ से बिहार के लोगों को हटाया जाएगा। हम बार-बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि JPC टाइप का परीक्षा हो, बड़े ग्रेड का परीक्षा में आप लोगों के लिए तो ओपन है, कोई भी दे सकता है परीक्षा, लेकिन खासकर नीचे तबके के प्यून का पोस्ट हो या सिपाही का पोस्ट हो या शिक्षक का पोस्ट हो, 3rd ग्रेड का पोस्ट हो, कम से कम यहाँ के लोगों को नियोजन होना था। इसी को लोग अनिल जी, महत्वपूर्ण ये है कि 2002 की भी स्थिति को आपने देखा। हाल के दिनों में जो फिर से एक बार आवाज बुलंद होने लगा था, आंदोलन तेज हो गए थे, फिर से 2 धड़े में बढ़ते हुए लोग दिखे थे। भोजपुरी, मगही, अंगिका बोलने वाले लोग हैं, वो भी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं, मूलवासी हैं, वो विरोध कर रहे। किसी भी सरकार के लिए क्या आसान है ये कर पाना? देखिए, हर राज्य का, मैंने पहले भी कहा कि हर राज्य का अपना एक नीति होता है, स्थानीय नीति बोला जाता है, या डोमिसाइल शब्द का यूज किया जाता है। तो ये हमको नहीं लगता विवाद का विषय है। सरकार के एजेंडा में भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार एजेंडा में भी है कि स्थानीय नीति को लागू करना है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में कहा कि इस नियोजन नीति को लाना होगा 1932 के आधार पे, और ये एजेंडा में है। तो उम्मीद करें जो अभी राजनीतिक परिस्थिति बनी है और लाना भी अनिवार्य हो गया है, क्योंकि यदि लाता है सरकार एजेंडा को तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन झारखंड के समर्थक है और कौन बाहरी समर्थक है। यदि माननीय मुख्यमंत्री सरकार इस एजेंडा को ला के अगली कैबिनेट में पास कराता है, विधानसभा में बात को लाता है, तो बीजेपी के पास या आसू के सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ के मैक्सिमम लोग, आप 90% आबादी जो है यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के चाहे आदिवासी हो, यहाँ के मूल निवासी जो भी धर्म जाति के हैं, सारे कास्ट झारखंड में निवास करने वाले को पहचान चाहिए। हम बार बार बोलते हैं कि आदिवासियों का पहचान खाद्यान्न तो है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ के मूलवासियों के लिए, क्योंकि यहाँ के जो सामान्य वर्ग हैं, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, डाल्टनगंज के रहने वाले, पलामू के रहने वाले, जो यहाँ के आप सिंह जी होंगे, यहाँ के पांडे जी होंगे और उत्तर प्रदेश के पांडे जी सिंह जी होंगे, तो आप कैसे डिफर करिएगा? ये खाद्यान्न बताएगा, ये यहाँ का स्थानीय नीति यही बताएगा कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं। इसलिए खासकर यहाँ के लोगों को, खासकर यहाँ के मूल निवासियों को, आदिवासियों को भी जरूरत है अपना पहचान के लिए। इसे सरकार को एजेंडे में है, अब सरकार को लाना चाहिए और इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन पार्टी इसका विरोध करती है। आपको नहीं लगता है कि ये जो राजनीतिक स्थिति है उस वजह से देरी हो गई? कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को इस विवाद में नहीं डालना चाहा। 2002 में अगर राज्य अलग हुआ तो उस समय अगर हो जाते तो ये 22 वर्ष का जो समय बीता है वो नहीं बीतता। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये झारखंड बनने के बाद इसको उसी समय 2000 के बाद ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे राजनीतिक स्थिति पैदा होते चला गया और खासकर वहाँ
काम हुआ नहीं और इसको विवाद को इस रूप में दिखाया गया कि लगता है कि अब यहाँ के लोग, झारखंड के लोग बाहर के लोगों को हटाएंगे। ऐसा बात ही नहीं था। हम लोग कभी ये चर्चा ही नहीं की है। हम लोग बार बोले कम से कम यहाँ के मूलवासियों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के जो स्थानीय लोग हैं, जो बिहार से अलग होकर राज्य का निर्माण किया गया, इसी उद्देश्य से किया गया ताकि यहाँ को रोजगार मिले। और लोगों को हमेशा डर लगता था क्योंकि लोगों ने इतिहास देखा था। आपने रांची में देखा, धुरुआ में एचईसी है, एचईसी का स्थापना हुआ। इसके बाद देखिए कितने लोग वहाँ काम करते हैं स्थानीय। अभी आपने सुहासिनी सांगा का भी रिपोर्टिंग किया, खुद वहाँ के अस्थायी है, रैयत है, उनका स्थिति क्या है। लोगों ने जमीन तो लिया, जमीन के बाद लेने का नियम है कि जमीन यदि लिया जाता है, इसका उपयोग नहीं होता तो रैयत को वापस कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लेने के बाद देखिए एचईसी ने स्टेडियम बना दिया। इस प्रकार अलग अलग उपयोग में चला जाता है और जो मूल रैयत रहता है कहीं ना कहीं आप खोजेंगे तो गायब हो जाता है इस मानचित्र से कि आप वहाँ हैं कि नहीं है। तो इसलिए विरोध होता है और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि एक स्थानीय पहचान होना चाहिए। एक कट-ऑफ 1932 का कट-ऑफ माना गया है। इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि 1927 में पहला रिवीजन सर्वे हुआ था। सर्वे आपका 1927 से लेकर 34 तक चला था और 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसलिए इस डेट को मानक माना गया 1932। इसीलिए हम लोग बार बोलते हैं 1932 खाद्यान्न ही झारखंडी की पहचान है। इस आधार पर हम लोग मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार चाहेगा तो सर्वे का बीच का रास्ता निकाल के 1932 हो या जो सर्वे का सेटलमेंट हो, उसको देखते हुए इस आधार को तय कर सकता है। तो बिल्कुल देखिए, सरकार पर ही सब कुछ निर्भर है। सरकार बीच का रास्ता ढूंढकर जो बाहरी हैं, जो स्थानीय हैं, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए कोई एक ठोस निर्णय ले और सबों को यहाँ पर झारखंड में रहकर झारखंड के विकास के लिए काम करने के लिए सरकार अवसर दे, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले में फैसले ले, क्योंकि 22 वर्ष जो बीते हैं वो कम नहीं होता है, विवाद और भी बढ़ता ही जाएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।